हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल संतोष अंजलि ब्लॉग्स इनके में। तो आज दोस्तों मैं बता रही हूँ मेरे बच्चे की कैसे तबीयत ख़राब हुई, कैसे से कैसे हो गया, बहुत कुछ हो गया ज़िंदगी में, है ना। तो पहले हुआ मेरे बच्चे को मेरे भाभी घर गई हुई थी। मैं आपसे बोल भी रही थी कि मैं डायलिसिस के लिए आजकल अकेले जा रही हूँ, तो भाभी मेरी घर गई हुई थी कुछ टाइम के लिए। तो इस वजह से मैं अकेले जा रही थी, सैनु बच्चे को देख रहे थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं घर आई, बच्चा बुखार से इतना तप रहा था। तो सैनु ने बोला इसे, मैंने बुखार चेक करा तो इसे 99 बुखार है और कभी 100 आ रहा, कभी 99 आ रहा है। तो मैंने बोला पैरासीटामोल दे दो, इसको होता ही है, कभी ठीक हो जाएगा इस करके। तो आज तक तो हुआ नहीं, एक बार हुआ था लेकिन पैरासीटामोल दे के ठीक हो गया था। तो भाई एक दिन देखा, 2 दिन देखा, फिर दूसरे दिन तो मैंने कहा बढ़ते जा रहा है, चलो हॉस्पिटल लेके चलते हैं। तो हम प्राइवेट में ले गए। उन्होंने आधे लीटर की बोतल लगा दी थी बच्चे पे। तो मैंने उनसे बोला भी ये तो बहुत छोटा बच्चा है, इस पर आधे लीटर की आप बोतल लगा के एंटीबायोटिक दे रहे हो और अभी इसकी ब्लड जाँच भी नहीं हो रखी है, तो एंटीबायोटिक किस लिए। उन्होंने बोला इन्फेक्शन है इसे, इसलिए। चलो मैंने कहा कोई बात नहीं, होगा इन्फेक्शन। तो उन्होंने एंटीबायोटिक दी थी, आधे लीटर की बोतल मैंने डाल के बच्चे को। हमें भी किसी ने बताया था कि अच्छे डॉक्टर है, तो हम चले गए थे वहाँ पे रानीपुर मोड़ पे। तो उसके बाद जो बच्चे की और भी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। दूसरे दिन उन्होंने कैनुला लगाया था हाथ पे। उन्होंने बोला था दूसरे दिन और आना दो और बोतल लगेगी। मैंने बोला चलो एक दिन में आराम नहीं हो रहा, क्या पता दूसरे दिन हो जाए। तो मैं दूसरे दिन गई, पर मैंने सीधे जाते ही मैंने अपने दिल की बात बोली। मैंने बोला सर देखो, आपने बोला था घर जाते ही बुखार कम हो जाएगा, कम होने के बजाय पहले इसको 100 तक आ रहा था, लेकिन अब इसको 103, 104 ऐसे बुखार आ रहा है, ये बढ़ क्यों रहा है। तो उन्होंने बोला अच्छा है बढ़ रहा है। मैंने कहा हाँ बढ़ रहा है, जब से आपने बोतल लगाई इससे ज़्यादा बढ़ रहा है। तो उन्होंने डायरेक्ट क्या बोला, उनकी बस की नहीं रही। उन्होंने साफ बोलना था कि भाई पहले ही उन्होंने ये नहीं करना था अगर उनसे ये नहीं होता। तो उन्होंने क्या बोला, आप ये करो मात्र चाहे या कोई अच्छे हॉस्पिटल में ले जाओ। मैंने कहा यहाँ भी अच्छा बताया था, तभी आए थे आपके भरोसे कि आप हमारे बच्चे को ठीक करेंगे, लेकिन आपने तो हमारे बच्चे को और बीमार कर दिया। पहले तो बच्चा खा भी रहा था, फिर सही भी था, खेल भी रहा था। अब तो 103 बुखार में बड़ा इंसान ही बोल जाता है, तो वो तो छोटा सा है। तो उन्होंने बोला, मैंने ज़्यादा बकवास कुछ नहीं करी। एक दिन के उन्होंने 1200 रुपये ले लिए, खाली एक बोतल चढ़ाने के 1200 रुपये ले लिए। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, क्यों बकवास करनी है, एक तो बच्चा बीमार है। तो हम सीधे बच्चे को उठाए, हम चले गए मात्रा साया हॉस्पिटल है रानीपुर मोड़ पे। तो उन्होंने बोला स्पेशलिस्ट डॉक्टर तो यहाँ है नहीं, वो छुट्टी में गए हैं, आप एक काम करो सिटी हॉस्पिटल चले जाओ, यहाँ पे रानीपुर मोड़ के पास पे सिटी हॉस्पिटल चले जाओ, वहाँ बच्चों के डॉक्टर अच्छे हैं। तो हम वहाँ चले गए। उन्होंने जाते ही 5,500 रुपये मांगे। हमने बोला कोई बात नहीं, बच्चे की तबीयत ख़राब है। और उस टाइम पे सैनु की सैलरी आई थी, तो सैलरी तो क्या 6,000 रुपये आई थी। तो हमने बोला कोई बात नहीं, बच्चा ठीक होना चाहिए और तो कोई कुछ नहीं चाहिए हमें। तो हमने 5,500 रुपये पकड़े, उन्हें दे दिए कि उस टाइम पे हमें कहीं भी दिखाना था, बच्चे को ठीक करना था। तो 5,500 रुपये वहाँ पे दे दिए। और फिर उसके बाद बच्चे को अंदर ले गए, उन्होंने एडमिट करा जनरल वार्ड में। तो उस टाइम पे उन्होंने बोला था कट पिट के यहाँ पे सारा कुछ 5 साढ़े 5 आप जमा कर लो और जितनी बचेंगे पैसे वो आपको रिटर्न हो जाएंगी, और इसमें जाँच भी है वो भी। तो हमने बोला ठीक है। हमने बच्चे को एडमिट किया। तो उसके बाद बच्चे को एक दिन हुआ आराम नहीं, एंटीबायोटिक 24 घंटे उसको दवाइयों में दवाइयाँ दिए जा रहे, फिर भी वो ठीक नहीं हुआ। फिर उन्होंने हाथ से भी कई बार, एक बार कैनुला यहाँ पे लगाया था, दूसरी बार दूसरी जगह 2 कैनुला बदल दिए। मैंने बोला छोटा सा बच्चा है, इसकी नसा हुआ है, आपने 2 बार बदल दी। और उसके बाद भी आराम हो तो कोई बात नहीं, चलो आराम तो हो रहा है। बच्चे को आराम तो है नहीं, बच्चा और पागलों की तरह करने लग गया, बिल्कुल चिड़चिड़ा हो गया, बहुत ज़्यादा रोने लग गया। तो मैंने कहा तो ठीक नहीं हो रहा, बोल रहे रात भर पट्टी करो, गीले कपड़े। मैंने कहा सर ये तो हम घर पे भी कर रहे थे, घर पे भी इतना बुखार नहीं था जितना ये आप दवाइयाँ लगा के भी, जैसे दवाइयाँ लगा दी उन्होंने। दवाइयाँ लगाने के बाद मैं आधे घंटे बाद चेक करूँगी, क्योंकि इंजेक्शन से तो एकदम असर होता है। फिर मैं आधे घंटे बाद चेक करूँगी, तो वैसी की वैसी, तो छोड़ो और भी बढ़ जाता था बुखार। मैंने कहा सर ये क्या हो रहा है, आप दवाइयाँ लगा रहे हो, ये बढ़ रहा है फिर घट नहीं रहा कभी भी। एक बार भी टेम्परेचर बच्चे का 98, 97, 99 तक गया ही नहीं, 100 तक भी नहीं गया। तो उन्होंने बोला धीरे धीरे हो जाएगा, इन्फेक्शन है।
मैंने बोला ब्लड रिपोर्ट तो इसकी सारी सही आ रही हैं, निमोनिया टाइफाइड का सब सही है, तो है क्या दिक्कत इससे, पेट में इन्फेक्शन है तो इतने मतलब होना नहीं चाहिए था। तो भाई साहब फिर मुझे वहाँ आराम नहीं लगा। मैंने बोला 3 दिन हो गए हैं बच्चे को, बच्चा तो और भी कमज़ोर होते जा रहा है और भी बुखार होते जा रहा है। तो मैंने उठाया, मैं घर आ गई, उसे उठा के लेके घर लेके आ गई। घर लेके आए तो इसका घर आते ही थोड़ा बुखार कम हो गया था। फिर मैंने 1 दिन का इंतज़ार करा क्योंकि इसका जन्मदिन था। फिर उसके बाद मैं 1 दिन के लिए फिर और जांच कराई मैंने इसकी। मैंने कहा हुआ क्या आगे, तो उस जांच में भी कुछ नहीं निकला। फिर उसके बाद इसका जन्मदिन था, मैंने कहा जन्मदिन करके हम सीधे एम्स से चले जाएंगे। तो हमने दिन में केक काटा। केक काटने के बाद बच्चे की तबीयत मुझे अच्छी नहीं लगी, ख़राब ही लग रही थी, तो मैंने पकड़ा बच्चे को, मैं सीधे एम्स चले गई। मैंने कहा एम्स से जाके ज़रूर आराम मिलेगा, मुझे भरोसा था क्योंकि वहाँ डॉक्टर भी अच्छे हैं, बच्चे की कंडीशन देखते हैं और अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं। पहले वो रिपोर्टें देखते हैं, उसके बाद ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बच्चे के साथ क्या, बड़े के साथ क्या छिड़ाखानी नहीं करते हुए, मतलब एक्सपेरिमेंट तो बिल्कुल नहीं। तो उसके बाद बच्चे की उन्होंने जांच कराई, बहुत सारे ब्लड सैंपल भेजे। मैंने उन्हें ये रिपोर्ट भी दिखाई थी। मैंने कहा सर मैंने करा, पर उन्होंने बोला नहीं हम यहाँ की रिपोर्टें देखेंगे। तो उन्होंने दोबारा जाँच कराई, सारा नॉर्मल था। उन्होंने बोला थोड़ा बच्चे को ये है सीने में बलगम बैठ रखा है, निमोनिया हो सकता है पर हुआ नहीं है, इन्फेक्शन है थोड़ा बहुत। तो उन्होंने एंटीबायोटिक लगाई, बुखार की लगाई, 2 ही इंजेक्शन भाई साहब, 2 इंजेक्शन में ही मेरे बच्चे का बुखार छूमंतर और एक खांसी की दवाई दी उन्होंने, सिरप इतनी बढ़िया, जिससे मेरे बच्चे को बिल्कुल आराम मिल गया। अभी भी आराम है, वरना मेरा बच्चा खांसते 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 उल्टी कर दे रहा था, इतनी उससे खांसी हो चुकी थी। उसकी खांसी से मैं बहुत डर चुकी थी और उस टाइम पे फिर एक तो मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई थी क्योंकि मैंने कई दिन तक खाना नहीं खाया, टेंशन में थी, डायलिसिस नहीं गई। मैंने अपना डायलिसिस भी नहीं कराया क्योंकि मैं एम्स गई, मेरा डायलिसिस यहाँ होता है तो वहाँ मेरा हुआ नहीं। एडी वालों ने रेफरेंस भी भेजा था कि अंजलि पेशेंट है यहाँ किडनी की, उसका डायलिसिस कराना है, पर उन्होंने रेफरेंस के लिए मना कर दिया। उन्होंने बोला ओपीडी में आना पड़ेगा जब जाके डायलिसिस होगा। मैंने बोला रहने दो, नहीं करा। फिर मैंने 1 हफ्ते तक डायलिसिस नहीं करा। मैंने अपने मतलब कोई परवाह नहीं की, मैंने कहा बच्चा ठीक हो जाए, रहने दो, मैंने करा नहीं डायलिसिस। कि जब बच्चा ठीक हुआ, उससे आराम लगा, डॉक्टरों ने छुट्टी दी अच्छे से, उसके बाद घर आए, फिर उसके अगले दिन मैंने डायलिसिस कराया। और तो तभी भगवान का शुक्रिया अदा है, मेरी तबीयत कुछ भी ख़राब नहीं, भूख मुझे प्रॉपर लगी थी और पानी भी नहीं बढ़ा था, कुछ नहीं बढ़ा था। बस भगवान है मेरे साथ, बस मैं तो यही बोलती हूँ, मुझे भगवान पे बहुत भरोसा है, इंसानों पे तो क्या ही भरोसा करना है। तो मेरे हस्बैंड ने अपने घर वालों से बोला, मतलब अपने पापा से बोला कि पापा उस टाइम पे हमारे पैसों की बहुत दिक्कत हो रही थी, बच्चे की तबीयत ख़राब थी, बहुत जाँचें लिख रहे थे। तो इन्होंने बोला पापा पैसे भेज दो। बोल रहे जो मर रहा है मरने दो, मुझे कोई मतलब नहीं है, मरने दो इन्हें। अरे भाई इतने छोटे बच्चे पे तो तरस खा लो, कम से कम इंसान पैसा नहीं दे रहा है, गाली करने का पता नहीं क्या मतलब है। मैं वही जो बोलती हूँ ना, वो सुख में है ना दुख में, किसी चीज़ में नहीं है, इंसानियत तो है ही नहीं। पता तुम्हारा पोता है, तुम इसे कुछ दे नहीं सकते, कुछ ला नहीं सकते, कुछ देने की तुम्हारी हैसियत नहीं है, तो कम से कम इतने छोटे बच्चे को गाली तो मत करो भाई। जी को फ़ोन करा, इनकी जीजा जी हैं आर्मी में, बस नाम के तो हैं आर्मी में पर हैं कुछ नहीं। मैं तो ये बोलती हूँ वो इंसान कुछ काम का नहीं है जो किसी के दुख में काम ना आ सके, ना सुख में काम आ सके, किसी भी चीज़ में काम ना आ सके, वो इंसान किसी चीज़ का नहीं है। फिर आर्मी ना फार्मी कुछ नहीं, इससे अच्छा तो जो प्राइवेट नौकरी वाले हैं ना, लेबरी कर रहे हैं, वो अच्छे हैं भाई। उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी है, बहुत हेल्प करी है, करते भी हैं। और क्योंकि बकवास क्या करनी है, ऐसे लोगों से मुँह लग के कोई फ़ायदा नहीं है। और रही बात मेरे हस्बैंड से बोल रहे थे कि कर्मा, अरे भाई तुम अपने भाई को कर्मा याद दिला रहे हो, वो भी इस टाइम पे जिस टाइम पे वो परेशान है, इसमें कर्मा आता है। तब तो आपके भी कर्मा यहीं गिने जाएंगे, क्योंकि आप जो वो परेशान, आपके भाई हैं वो परेशान है, आप उनकी मजाक बना रहे हो, उनकी वाहवाही कर रहे हो, ये इसका मतलब तो यही है कि तुम उनके कर्मा गिन रहे हो, उनकी मतलब इस टाइम पे आप खुश हो इसलिए आप इस टाइप की बातें कर रहे हो कि कर्मा है तेरे ये हैं। अरे भाई तुम अपने भी देखो, तुम्हारे भी कर्म, इस ये जो तुम कह रहे हो ना, ये दुख के टाइम पे हमें इस टाइम पे परेशानी में है, इस टाइम पे तुम गलत बोल रहे हो ना, तो उनका भी दिल दुखा होगा, ऊपर से भगवान भी देखा होगा। भगवान जिसका दिल दुखता है तो उसके कर्मा भी यहीं गिनता है इसी टाइम पे, और गिनेगा ज़रूर। ठीक है, सब्र का फल मीठा होता है, तभी तो कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। ठीक है, और रिश्तेदारों के लिए खास जिन्होंने हमसे ऐसा बोल रखा है, ठीक है।
तो ऐसे रिश्तेदारों से तो मैंने बोल दिया पीछा ही छोड़ो, क्यों करना है ऐसे लोगों से, ना फ़ोन करना ना कोई मतलब रखना है, बस यही है। क्योंकि इस टाइम पे किडनी के टाइम पे मेरा साथ छोड़ा, मेरे हस्बैंड का साथ छोड़ा, हाँ ना वो सुख में थे ना दुख में थे, किसी चीज़ में नहीं है। मैंने भी, मेरे हस्बैंड ने भी आजमा के देख लिया ना, वो किसी चीज़ में नहीं है। तो कोई बात नहीं, अभी हमारा दुख का टाइम चल रहा, अच्छा टाइम भी ज़रूर आएगा। चलो फिर दोस्तों, फिर उसके बाद हम घर आ गए थे डिस्चार्ज होके। तो बच्चा अभी ठीक है, अब दवाइयाँ चल रही हैं इसकी। दवाइयाँ तो क्या, एक बुखार की, एक खांसी की दी थी, उन्होंने बोले थे बुखार आएगा तेज़ तो पैरासीटामोल की सिरप कितना 2.5 ml बोला था, 2.5 ml पिला देना है इसको। अगर तेज़ बुखार होगा, नहीं होगा तो नहीं पिलाना है। और है नहीं, तब से जब से एमसी से आया आराम है बच्चे को, और बच्चा ठीक है, आराम से खेल भी रहा है, खा भी रहा है, सही है। तो बस दोस्तों इतना ही था, क्योंकि आप लोगों को बताना ज़रूरी है कैसे बुखार आया, क्या हुआ। मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ आजकल, क्योंकि जब से मैं एमसी से आई मेरी भी तबीयत सही नहीं थी, तो मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। तो ये अभी मैं बना रही हूँ, अब मैं डायलिसिस के लिए जा रही हूँ अभी। तो इतना सा मैंने ब्लॉग बना के आपको बता दिया कि क्या से क्या हुआ, किससे मदद मांगी, किन्होंने मदद की और किन्होंने नहीं की। और कोई करते भी नहीं है, बाहर के लोगों ने मुझे, बहुत सारे लोगों ने मदद की। एक मेरी फ्रेंड है मेरे मायके से, उन्होंने मदद की, तो उनका तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी, और जिन्होंने नहीं की उनका भी धन्यवाद करूँगी। कम से कम आपके दिल की बात पता चली, आप कैसे हो, आपकी सोच पता चली। और चलो अगले ब्लॉग में मिलती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं अंजू मिलती हूँ जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।